कल तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। वो लोग तो जश्न मनाने के शौकीन हैं, मगर कल कुछ ज्यादा नहीं था। मुझे हैरत हुई। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मैं रात के बारे में बात करने नहीं आई अम्मी। खैरियत है ना नूर बेटा? अब क्या हुआ है? बाबा ने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। आपको पता है? क्या मतलब? निकलवा दिया मुझे, जहाँ मैं काम कर रही थी अम्मी। अल्लाह का वास्ता है नूर बेटा, फजूल बातें मत करो। जैसे तुम मैनेजर थी, वैसे वहाँ तुम करती क्या थी बेटा, बताओ। इससे आपको क्या? क्या मतलब मुझे क्या? तुम्हें अपने शौहर रूहान की तो फिक्र हो रही है, मगर तुम भूल गई कि किसकी बेटी हो। किसकी बेटी हो अम्मी मैं? हाँ, क्या मतलब है इसका? ना ही तुम उस ज़ैनब की तरह हो और ना ही उस पागल एलिफ की तरह, और वैसी बनना भी मत। आजकल हम तुम्हें भी देख रहे हैं, तुम कुछ हद तक उनकी नकल करती हो नूर बेटा, क्योंकि तुमने अभी तक दुनिया नहीं देखी तो है। इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा नूर बेटा। बाबा ऐसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने रूहान को नौकरी तक दी, उसकी हिफाजत की, तो तुम्हें काम की क्या जरूरत है? अम्मी आप किस तरह की बात कर रही हैं? ये तो सीधा सीधा जुल्म कर रही हैं आप। जुल्म की बात कर रही हो? ये अल्फाज कहाँ से सीखे तुमने? उन औरतों की नकल मत करो बेटी, उन्हें कोई फिक्र नहीं। देखो ज़ैनब को देख लो, दूसरे शौहर को भी छोड़ दिया है। अल्लाह से तौबा करो तुम। अम्मी प्लीज, मैं किसी की भी नकल नहीं कर रही हूँ। आप जरा अपनी आंखें खोलें और अपने इर्द गिर्द देखें। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था उस कंगले से शादी मत करना? वो बेकार और निकम्मा तरीन आदमी है। तुम्हारे बाबा दिन रात मेहनत करते हैं ताकि सब खुश रह सके, और क्या करें वो तुम सबके लिए। हमने किस तरह अपने दुख छुपाए, जो कुछ हुआ सब सहते गए, लेकिन हुआ क्या? तुम सब भूल गए। आंखें खोलो और अपने इर्द गिर्द देखो क्या चल रहा है। रूहान अब वहाँ काम नहीं कर रहा। मैं अपने शौहर को दबने नहीं दूंगी। कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता, ना ही बाबा ना ही कोई और। समझ गई आप? ये कैसी बातें मुझसे कर रही हैं अम्मी आप? हाँ, आपने तो इतना कुछ सहकर अपनी शादी को कायम रखा था, अब मुझे फजूल बातें क्यों समझा रही हैं? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरा शौहर और मेरा खानदान आमने सामने आ जाए। मैंने कभी भी अपने खानदान के खिलाफ बुरा बर्ताव नहीं किया है। अच्छा तो फिर अब आप मुझे ये जवाब दें अम्मी, क्या मेरा शौहर कुछ नहीं है? और क्या मैं अपने शौहर को खुश नहीं रखना चाहती हूँ? आप लोगों की वजह से मेरे घर में सुकून नहीं रहा है अम्मी। नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने गलत आदमी से शादी की है। नूर बेटा, तुम कभी भी उसका साथ नहीं दे सकोगी, उसे देना चाहिए साथ। सिर्फ इसलिए कि हम अमीर हैं? मैंने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम किसी की खिदमत करो। वैसे भी तुम्हारा शौहर ऐसे काम कर रहा है जो खानदानी ढांचे को तोड़ रहे हैं। सब तुम्हारे बाबा की मेहनत है और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। रूहान को पता होना चाहिए कि वो किसकी बेटी को ब्याह के ले गया है। उसे हमारे मुताबिक चलना होगा। तो फिर जरा आप भी मेरी बात सुन ले अम्मी। आप हमेशा कहती हैं कि औरत का फर्ज है कि वो अपने शौहर को खुश रखे। मेरा शौहर खुश नहीं है अम्मी, समझ रही है ना आप? मेरा शौहर खुश नहीं है क्योंकि आप हमेशा हमारे बीच में आ जाती हैं। मैं क्या करूं? वाह 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 बेटा वाह। आज तो पहचान नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ भाई, लड़कियों ये क्या हो रहा है? पागल हो गई हो क्या? हम पागल नहीं हुई बल्कि होश में आई है। शादी खुशी की चीज है तो तलाक भी खुशी की चीज है मेरी जान। अब तुम आजाद हो, हम सेलिब्रेट करेंगे। अरे प्लीज ये मत करो खुदा के लिए। जो जा चुके हैं उन्हें अलविदा कह दो यार।
लेट्स डांस। चलो बस करो, सब खत्म हो गया है। और ये म्यूजिक बंद करो। और ये तुम जवेरिया को भी लेके आ गई हो यहाँ? आखिर कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? Bu simitler yanıyor. El alem ne derlerden sıcaktan bulanmıştık. Karşı uzanınca sonunda yalnızdık. Dudaklara मुबारक हो मेरी जान। मजीद तलाकों की खुशी मनाते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि शादी का सबसे अच्छा हिस्सा तलाक होती है। ये किसने कह दिया? मैंने कहा है ये। मैं बता रही हूँ, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें गले में लेना चाहिए, वरना ये मुझे खा जाएगी। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, हद है वैसे। कुछ भी हो अम्मी, आप मेरी कभी भी नहीं सुनती हैं और ना ही मुझे समझती हैं। बस मैं जवेरिया को देखकर चली जाऊंगी। हाँ ठीक है नूर बेटा, फिर जैसे तुम्हारा दिल चाहे। जवेरिया की माँ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सरकश है। सारा दिन उसे उठाकर सड़कों पर घूमती रहती है। उसकी माँ है वो, जहाँ चाहे ले जाए उसे। यही तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, समझी? लेकिन अम्मी, आप मुझे समझना क्यों नहीं चाहती? मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। हाय बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी बातें मेरा दिल छलनी कर देती हैं। तुम क्यों नहीं समझ पा रही मुझे? क्या मैं कभी चाहूंगी कि तुम उदास रहो नूर बेटा? तो फिर आपको हर कदम पर मेरा साथ देना होगा। मेरा सहारा बने, मुझे तकलीफ मत दें। मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ और क्या करूँ मैं? खुदा की कसम, मैं तो टुकड़ों में बट चुकी हूँ। मैं 1000 टुकड़ों में बटने के बावजूद भी अपना खानदान संभाल रही हूँ बेटी, लेकिन कोई भी मुझे नहीं समझ रहा। हाँ, मैंने जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन तुम में से किसी ने ये नहीं कहा, किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि अम्मी आपने हमारे लिए तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा को इतने साल संभालना कितना मुश्किल काम था? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अम्मी। आपने हमारी परवरिश की, हमें इस उम्र तक पाला पोसा आपने। लेकिन अब आप भी ये समझें कि हम अलग अलग इंसान हैं अम्मी। छोड़ दें, हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दें। अब हमें अपना नसीब जीने दीजिए प्लीज। नूर बेटा, अपने बाबा से मत उलझो तुम। बाबा तुम्हारे दुश्मन नहीं है नूर, जाकर उनसे बात करो। मैं तुम दोनों को इस तरह नहीं देख सकती। बीमार औरत हूँ मैं, बहुत ज्यादा मजबूर हूँ। खुदा की कसम, मैं ऐसे नहीं जी सकती हूँ बेटी। ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं बाबा से बात करूंगी। अम्मी, माफ कीजिएगा, मैं गलत वक्त पर आ गया। आओ बेटा, आ जाओ तुम। मैं वैसे भी जाने वाली थी, जुलकर आ जाओ। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटी।